एवरीवन, आपको पता है कि मेरे पुराने वीडियो में मैं आपको सीताफल की पसार जैसी सब्ज़ी बता रही थी। इसमें मैंने अजवाइन, सौंफ, जीरा और हल्दी डाली है और ये साइड में मैंने डाला है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इनको अच्छी तरह से जिस तरह तेल गरम था तो मैंने वो करने दिया, पकने दिया, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आप कच्चा रखेंगे तो आपको लहसुन एंड अदरक का थोड़ा कच्चापन फ़ील होगा और जो स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है वो बहुत ख़राब लगेगी। मैं इमली के खट्टा डालती हूँ और इमली से बनाती हूँ। ये अमचूर से भी बनता है, मैं दोनों बनाती हूँ वैसे, लेकिन इमली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब फ्रिज खोली तो देखा 3 पैकेट्स थे। अब हम लेडीज़ तो बहुत बचत करती हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने देखा कि जिस पैकेट में सबसे कम था, मैंने उसके अंदर पहले पानी डाल लिया, क्योंकि ये वाले जो पाउचेस होते हैं ये बहुत ही इकोनॉमिकल और फ़ायदा होता है कि लास्ट तक भी आप इनमें पानी डाल के इन्हें पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसपे पानी डाल के हिला के अच्छी तरह से इसमें डाला। यहाँ जब मैं आपको दिखा रही थी तो मैं चीनी मैंने डाल दी है चम्मच 1 टीस्पून, और यहाँ मैंने पानी डाल के इसमें इमली का पानी डाल दिया। अब क्योंकि मुझे और खट्टा चाहिए था, ये तो बहुत ही कम था, तो अब दूसरा पैकेट। हम लेडीज़ को हमेशा अच्छा लगता है कि हम कितना नहीं अपने घर के लिए सेव करके रिटर्न कर सकें वो चीज़, और बहुत ही एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, चाहे हमें इसका कभी कोई क्रेडिट मिले चाहे ना मिले, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने इसमें करीबन 1 टेबलस्पून मैं बोलूँगी मैंने भर के इमली डाली है, क्योंकि अ, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। शादियों में भी आपने खाई होगी खट्टी-मीठी, अ, जिसे कहना चाहिए सीताफल या पम्पकिन की सब्ज़ी। जब भी आप पैकेट फेंकें तो उसे थोड़ा कट मार के फेंकिए, क्योंकि अदरवाइज़ आजकल रिसाइकिल होके वापस आपके पास आता है। इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है बहुत सारा धनिया पाउडर, और नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि उसको आप बाद में भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो फ़िलहाल थोड़ा कम ही डालिएगा। उसके बाद अब कश्मीरी लाल से बहुत ही अच्छा कलर आता है, इसलिए चाहे आप कैच की या फिर एवरेस्ट का कश्मीरी लाल, बहुत तरह की मिर्च आती हैं जो कलर वाली होती हैं, तो आप जो है अपना जो भी ब्रांड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से कश्मीरी लाल डाल दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ डाल के इसको अच्छी तरह हिला दिया। अब आपको दिखेगा कि जो इमली से बनती है उसकी एक अलग ही एक कंसिस्टेंसी आती है। देखिए मैं आपको दिखाऊँगी तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चाइनीज़ डिश में जब आप सॉसेस डालते हैं और आप उन्हें बनाते हैं तो एक आता है ना, एक सॉसेस का अपना एक टेस्ट या स्टाइल जिसे कहना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा एक तरह से पानी, ऑयल और उसका इमली का पानी बेसिकली उसका कॉम्बिनेशन है ये। अब क्योंकि सीताफल को पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो कुछ लोग तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं, जिससे कि काफ़ी कम टाइम लगे और गैस की भी बचत हो जाए। मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ, इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी को भी आप इस हिसाब से, हालाँकि आप सुखा सकते हैं, अगर आपसे गलती से ज़्यादा भी डल जाए तो घबराइएगा मत। और इस तरह से अगर आपको इस स्टेज में भी थोड़ा-सा आप चख के देख लेंगे, नमक कम लगे तो आप डाल दीजिए, बाद में भी बढ़ सकता है। अब इसे ढक के आप 10 काम कर सकते हैं, क्योंकि इसे अपना टाइम चाहिए। यहाँ जो मेरा पहले वीडियो में अगर आप जुड़े हुए थे, तो जहाँ मैंने दाल को चढ़ा के उतार दिया था, अब मैंने खोला तो ये परफ़ेक्ट एकदम अच्छी सही गली है। ना तो ये बिल्कुल खिचड़ी की तरह है, ना ही ये खड़े हुए दाने हैं। और जैसा मेरे आपने पुराने वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, मैं सिंपल छौंक लगा रही हूँ, बिल्कुल जो बच्चों से लेके बड़ों सबको पसंद आता है। मेरे पास हींग नहीं थी, नहीं तो आप हींग भी डाल दीजिएगा, और ज़रूर क्रैकलिंग साउंड के बाद ही जीरा वो कीजिएगा, नहीं तो पेट दुखेगा आपका। फिर अगेन मैं तो कश्मीरी लाल यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर भी आता है, कलर भी आ जाता है और सुंदर भी लगती है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर है भी स्वाद में, तो उससे भी प्रेज़ेंटेशन बोलिए या दाल का कलर इतना अच्छा आ जाता है कि फिर बढ़िया हो जाता है। पर देखिए मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि वो चीज़ को मैं पूरी तरह से कुक होने देती हूँ, क्योंकि अगेन आजकल इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई है कि आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप उसे सीधी फॉर्म में खाएँ। ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस मेरे एवरग्रीन हैं। अगेन मैंने हमेशा फुल करके रखती हूँ धनिया, और ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, और हरी मिर्च। तो ये मैंने दाल में सिर्फ़ धनिया जो है उसको डाल के साइड में कर दिया। अब ये जो धनिया पड़ा था, जो बचा हुआ था मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये वॉश करके मैंने इसके अंदर रखा हुआ था, पर अब मुझे लग रहा था कि अब इसमें और जान नहीं है कि और टिके। तो ये देखिए, संग-संग वहाँ पर वो सीताफल की सब्ज़ी हो रही है, पर यहाँ मैंने इस धनिये को मिक्सी में डाल दिया
और बस अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी रेसिपी है कि अगर आपको एकदम टेस्टी मेरे स्टाइल से धनिया की चटनी खानी है तो क्या करना होगा। तो ये मैंने सेट करके साइड रख दिया। अब चाहे आप बर्तन धोएँ, चाहे बाई धोए, जब भी आप कुकर खाली करें तो उसमें आप आलू बॉयल कर लीजिए। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है जो मुझे भी पहले आदत में नहीं था, पर मैंने आदत में डाला तो कभी-कभी इतने ऑर्डर्स पे ये आलू यूज़ होते हैं कि फिर अपने आप को बहुत अच्छा लगता है कि आई विश हम इसी तरह से अच्छी टिप्स एक-दूसरे को सर्कुलेट करें तो यूज़ हो। यहाँ देखिए ये तेल छोड़ दिया है, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि सब्ज़ी आपकी तैयार हो रही है, पक गई है। अब आप देखिए इसको इस तरह प्रेस करके आप चाहें तो करछी से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो के बाद आप इसे खरीदने ही जाएँ, लेकिन हाँ, ये एक यूज़फुल टूल है कि अगर आप चाहें तो करछी से कम टाइम लगता है और बहुत ही यूनिफ़ॉर्मली प्रेस होता है, क्योंकि करछी थोड़ा राउंड होने से उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती जितना कि इसका बेस फ्लैट है। अब मैंने पूरी तरह से कर दिया, अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हो गया। पूरा भी मैश नहीं, लेकिन थोड़ा-सा इस तरह से ये देखिए। तो कहीं-कहीं थोड़े से चंक हैं, थोड़े से पीसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पूरा जिसे कहना चाहिए कि हलवे की तरह से मैश किया हुआ है मैंने। और आप देख सकते हैं बाउंड्री में ऑयल छोड़ दिया है, पर मैं इसे भी थोड़ी देर और पकाऊँगी। ये मैं फिर आपको थोड़ी देर बाद दिखा रही हूँ। अब काफ़ी ऑयल छोड़ चुका है, जबकि मैंने ऑयल इतना नहीं डाला था, आपने देखा था। मैंने स्टार्ट में ही आपको दिखा दिया था वीडियो में। मुश्किल से मेरे ख़्याल से अगर मैं टीस्पून बोलूँ तो 2 टीस्पून डाला था मैंने। अब मैंने इसमें भर के गरम मसाला डाल दिया और अभी मुझे मन है जिस तरह ये सब्ज़ी और कुक होती है तो और अच्छी लगती है। कुछ लोग इसे इस स्टेज में भी खाते हैं कि मतलब इतनी गीली स्टेज में बहुत ही अच्छी लगती है रोटी या पराठे के साथ। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे और पकाऊँगी क्योंकि बीच-बीच में अगर आप चख के देखेंगे तो आपको कच्चापन समझ आ जाएगा। यहाँ मैंने धनिये को पीस लिया था और ये मेरी चटनी भी रेडी है। चटनी कैसे बनानी है, क्या इसके स्टेप्स हैं, कब क्या डालना है, आप ये आराम से मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। इस बीच मैंने सलाद भी काट ली थी, तो यहाँ मैंने सलाद काट के उसको फ्रिज में भी उठा दिया, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि जब भी कोई खाता है तो बड़े ही प्यार से हम सारी लेडीज़ अपने फैमिली मेंबर्स या बच्चों को खाना खिलाते हैं, तो मन करता है क्या का नहीं कर दें। होती तो हम पे भी लिमिटेड एनर्जी है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक आता है कि नहीं कुछ तो कर दें। तो अब ये देखिए और ज़्यादा सुंदर कलर आ गया इसका, और जिसे कहना चाहिए, जब मैं आपसे कह रही थी कि आप बीच में चख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अभी कच्चा है। तो जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आप देखेंगे और ऑयल छोड़ रहा है। इसका मतलब अब ये और पक गई है, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री से मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ, तो ये और ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर रखने के बाद बंद कर दूँगी और इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप चखेंगे बीच में, आपको कुछ भी अगर स्टेज में कम लगे, खट्टा या मीठा, आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये इज़िली इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो मैं आपको बाउंड्री में दिखा रही हूँ कि इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब आप आराम से क्लोज़ करके अपना इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पम्पकिन मेरे से बहुत बड़े साइज़ का आ गया था, लेकिन अब मैं आज इसे मेड को दे दूँगी क्योंकि कभी-कभी इतनी छोटी-सी चैरिटी अच्छी लगती है जो कि अपनी पॉकेट के अंदर आपको देते हुए भी अच्छा लगे और आप पे भारी भी ना हो। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया और अब अगर इस सब्ज़ी के अंदर भर के धनिया और हरी मिर्च डाली जाए तो मज़ा आ जाता है। मैं तो इसके साथ भी फिर हरी मिर्च लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे हरी मिर्च बिल्कुल ही, मैं उसके लिए मुझे पैशन है, लेकिन कुछ इस सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि Do subscribe my channel to know more recipes.